How are you all? Meeting you all after a long time. How you spent your Diwali vacation? How you did your exam? Hope you are all well and did your exam well and enjoyed Diwali vacation. Now we are starting our second session and I Manisha Jain welcome you to our first video of English. Lesson number 9, The Shed. You have to spell it as The Shed. Do you know what shed is? Ever wondered what mystery lies behind the locked down door of a shed? Shed is a place where we keep vehicles, yeah, unwanted things. Some we can also say it as a storeroom. Shed is the upper portion of the room. Attic, we can say attic. Okay, so this is The Shed is the poem written by Frank Flenin. Shed is the poem written by Frank Flenin. He is a Catholic priest born in 1906 and lived up to 2000, means almost 94 years. Okay. So he was Catholic priest. Along with that, he was ophthalmologist. Ophthalmologist means eye specialist. And then he was author besides, and he was born in Sydney. Sydney is in Australia. Australia is a continent. Now we will pay attention to glossary. Glossary first word is web. Thin silken material woven by spider. आपने ये मकड़ी की जाल देखी होंगी ना, जाल, उसको वेब बोलते हैं. बहुत ही चिकट रहती है, स्टिकी रहती है, स्टिकी. तो वो है वेब. जाल को वेब बोलते. जाले निकालते हैं ना घर में. हिंजेस. हिंजेस इज अ मेटल पीस टू मेक जॉइंट्स मूव फ्रीली. ये डोर जब भी खुलता है, बंद होता है, तो साइड में देखो एक डोर की फ्रेम रहती है और फिर डोर फिट करते हैं. तो साइड का डोर और वो फ्रेम और डोर के बीच में एक लोहे की ऐसी स्क्रू वाली पट्टी आती है, उसको हिंजेस बोलते हैं. उसकी वजह से डोर बैठ जाता है. आपने घर में नहीं मालूम होगा तो बड़ों को पूछना कि डोर में हिंजेस कहाँ पे रहते हैं, तो दे विल शो यू. सो हिंजेस इज अ मेटल पीस दैट मेक जॉइंट्स मूव फ्रीली. रस्टी इज कवर्ड विथ रस्ट. म्हणजे कोई भी चीज़ को अगर जंक लग जाता है तो उसको रस्टी बोलते हैं. रॉटन मीन्स स्पॉइल्ड. रॉटन म्हणजे सड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, ऐसे बोलते ना अपन. कोई चीज़ बहुत सड़ जाती है, बहुत दिनों रखे रखे सब्जी वगैरह, तो वो रॉटन हो जाती है. मीन्स इट इज़ स्पॉइल्ड. मीन्स कहने का मतलब वो यूज़ में नहीं आती है फिर चीज़. और पीक मतलब लुकिंग थ्रू स्मॉल होल. छोटे से छेद या कोई, इससे झांकना बोलते हैं जिसको. झांक के देखना कि क्या हो रहा है. ओके. डेन वन्स शेल्टर्ड प्लेस. म्हणजे अभी डेन इज अ प्लेस वेयर लायन लिव्स. यू नो दैट इट इज़ अ प्लेस म्हणजे किसी का घर. वंस शेल्टर्ड प्लेस म्हणजे किसी का घर. समझ में आया. तो ये 6 वर्ड्स जो है इनके आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं दोस्तों. यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. दैट इज वेब. थिन सिल्कन मटीरियल बाय ओवन बाय स्पाइडर्स. स्पाइडर वीव देयर ओन वेब. ऐसे भी लिख सकते हो आप, वेरी सिंपल. वेब्स आर वेरी स्टिकी. ये भी लिख सकते हो, जो आपको चाहे वो, बट द सेंटेंस शुड बी योर ओन. आपका खुद का सेंटेंस चाहिए उसमें, दूसरों का नहीं. म्हणजे बुक का वगैरह नहीं यूज़ करना. जितना हो सके उतना दोस्तों अपने सेंटेंस बनाया करो. रस्टी कवर्ड विथ रस्ट.
hinges a metal piece to make joints move freely. Because of hinges, door is attached to a wooden frame. ऐसे ही दरवाज़ा खड़ा रख, बिना हिंजेस के अगर आप फिट करते हो दरवाज़ा तो वो तुरंत गिर जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ग्लॉसरी में से जितने भी वर्ड्स हैं यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस। नाउ कमिंग अप टू पोएम द शेड। शेड, हियर शेड मीन्स अ प्लेस वेयर वी कीप समथिंग। शेड में जाके देख क्या है, क्या ज़्यादातर क्या रहता है, ये जो ये रहते हैं ना गैराज बैराज वाले, वो शेड में बहुत काम करते हैं। फैक्ट्रीज में भी शेड रहते हैं, म्हणजे अनवांटेड थिंग्स को वहाँ पे रख देते हैं। तो ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द पोएम। सो there is a shed at the bottom of our garden. Author is telling that there is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. डोर को लग के एक जाला ऐसे लटका हुआ है। हैंगिंग म्हणजे लटकना। द हिंजेस आर रस्टी। हिंजेस म्हणजे अगेन मैंने आपको बताया जो डोर और फ्रेम के बीच में सपोर्ट करता है डोर को टिकने के लिए, तो वो हिंजेस है। तो वो रस्टी म्हणजे उनको जंक लग गया है, म्हणजे बहुत पुराना है। कहने का मतलब शेड जो है वो बहुत पुराना है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हवा से दरवाजे सब आवाज करते हैं, कर कर ऐसी आवाज आती है। क्रीक इन द विंड मीन्स एक्सेसिव ग्रोनिंग साउंड। ओके, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, I'll open that door one day. मैं जब बेड में लेटा रहता हूँ तब मैं सुनता हूँ कि कोई बोलता है आई विल ओपन दैट डोर वन डे। एक दिन मैं ज़रूर वो दरवाजे को खोलूँगा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। देखो, ओल्ड विंडो को कितने सारे एडजेक्टिव्स दिए हैं। एक ओल्ड है, एक डस्टी है ना। विंडो को दो एडजेक्टिव्स दिए हैं। विंडो कैसी थी? डस्टी थी और ओल्ड भी थी, पुरानी भी थी और मिट्टी वाली थी पूरी। अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। उसमें 3 क्रैक, जिनमें तीड़ आ जाती ना, क्रैक यानी तीड़। कांच एक बार गिर जाता है तो कभी कभी नहीं टूटता है, सिर्फ वो तिराड़ आ जाती है, तो उसको क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास बोलते हैं। तो वैसे 3 कांच उसमें लगे हुए थे विंडो में। आई ऑफन थिंक दैट देर इज समवन स्टेरिंग एट मी। वो कांच की वजह से, वो क्रैक्ड पेन्स की वजह से ऐसा लग रहा था कि कोई इसको घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। हर बार जब मैं उधर से गुजरता हूँ तब सोचता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर इस विंडो में से झाँक के देखूँगा कि अंदर क्या है। माई ब्रदर सेज देर इज़ अ गोस्ट इन द शेड। मेरा भाई तो हरदम बोलता है कि वहाँ भूत है, शेड में एक भूत है। ज़्यादातर अपन क्या है, छोटे बच्चों को बोलते हैं, जब भी उनको जाने देना नहीं रहता है तो अपन बोलते हैं कि भाई उधर नहीं जाना, उधर भूत है, उधर ये है, उधर वो है। 101 थिंग्स वी विल टेल लाई। तो इसी तरीके से इसके भाई ने इसको बोला था कि वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। सब ऐसे सड़ी कटी ज़मीन के अंदर वो छिपा हुआ है। एंड इफ एवर आई डेयर टू सेट द फुट इनसाइड। अगर गलती से तूने पैर रख दिया अंदर तो वो क्या करेगा? घोस्ट, भूत क्या करेगा? ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। अगर तू गलती से अंदर पैर रखेगा वो तेरे ऊपर उड़ी मारेगा और तेरा जो सिर है वो धड़ से अलग कर देगा। चॉप ऑफ हेड म्हणजे सिर को धड़ से अलग करना। बच्चों, मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, इसी मीनिंग्स को आपको याद रखना है। अगर एक आधा मीनिंग आए एग्ज़ाम में तो आपको लिखना है बेटा। ऐसा नहीं है सभी मीनिंग्स बुक के पीछे दिए हुए हैं, बहुत सारे नहीं दिए हुए हैं। तो आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, चॉप ऑफ माई हेड का मतलब होता है सिर को धड़ से अलग करना। बट आई विल टेक अ पीप वन डे। मेरा भाई कुछ भी बोले लेकिन मैं एक दिन ज़रूर विंडो में से झाँकूंगा। ठीक है, ये ऑथर का बोलना है।
आई नो दैट देर इज़ंट रियली अ घोस्ट, मुझे पता है वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड ऑफ फॉर हिज डेन, म्हणजे वो जगह उसकी है, उसको वो उसकी जगह बनाए रखना है, इसके लिए वो मुझे झूठ झूठ बताता है. समझ में आया? माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. देर इजंट एनी वन स्टेयरिंग आर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, कोई भी वहाँ से घूर के नहीं देख रहा और कोई प्रकार की आवाज़ नहीं कर रहा. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वो मकड़ी तो अपने जाल से जा चुकी है, वो वहाँ पे है भी नहीं. बहुत पता नहीं कितने दिन हो गए, सिंस आई डोंट नो व्हेन, पता नहीं बहुत दिन हो गए, वो मकड़ी तो जाला छोड़ के चली भी गई है. आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट. हर बार मैं सोचता हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर उस शेड के अंदर जाऊँगा, पर अभी तक नहीं गया हूँ. ये ऑथर का कहना है. आई बात समझ में? पोयम अच्छे से समझ में आ गई बेटा? सो नाउ what you have to do after listening to the video of the poem, you have to write the poem one time, okay, and then you have to write the meanings, and then you have to write the sentences also, just as I will be telling you always for glossary में मैं हर बार बताती हूँ कि आपको अपना सेंटेंस बनाना है. ठीक है? अभी वॉट डिड आई लर्न, म्हणजे मैंने क्या सीखा. पेज नंबर 86 पे आ जाइए दोस्तों. वॉट डिड आई लर्न, वॉट डिड आई लर्न में हाउ ओल्ड इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, वॉट मेक्स यू गेस सो. सो वी थिंक that the speaker of the poem is just a boy, is just a little boy, because he says I will go into that shed one day soon but not just yet. वो छोटा है, इसके लिए वो अभी तक शेड में गया ही नहीं है. ओके, समझ में आया आंसर? यू हैव टू राइट इट, ट्राई टू राइट इन योर बुक by listening to the video. Is the speaker afraid, curious of the shed? Justify your answers with phrases from the text. Speaker is not at all afraid. He is curious of the shed. He is not afraid. कौन से अपने को कौन से phrases में से पता चलता है? There isn't anyone staring or making strange noise. My brother tells lies to keep the shed for his den. I know that there isn't a really a ghost. उधर कोई भी सचमुच में कोई भूत नहीं है. इससे पता चलता है कि स्पीकर जो है वो घबराया हुआ नहीं है बल्कि उत्सुक है. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना. तो जस्टिफाई योर आंसर तो पहले आपको लिखना पड़ेगा स्पीकर इज क्यूरियस. जस्टिफाई योर आंसर्स विद द फ्रेजेस बोला है उन्होंने. आई नो that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den, and there isn't anyone staring or making strange noises. ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर में. दोस्तों, अगर आप आंसर लिखते वक्त वीडियो ऑन करके अगर आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या आंसर में लिखना है. Is there someone inside the shed? What makes the poet think that someone is staring at him? No, there isn't anyone inside the shed, because the poet has itself said that there is a dusty old window around at the side with the 3 cracked panes of glass. Because of that 3 cracked panes of glass, the author thinks that there is someone staring at me. You can write like this. Because of 3 cracked panes of glass, the author thinks that someone is staring at him. Okay? Clear? All the answers? Okay. Now question number 4. What does the poet brother
tell him about the shed. Why does he say so? Do you think poet gets scared? Why do you say so? This is a little lengthy answer. First question is, what does the poet brother tell him about the shed? The poet's brother tell him about the shed that there is a ghost inside the shed. The poet's brother tell him that there is a ghost in the shed. Why does he say so? Because he wanted his brother, he wanted to avoid his brother from going into the shed. Do you think the poet gets scared? No, not at all. Why do you say so? Because poet has said that I know that there isn't really a ghost and my brother tells lies to keep the shed for his den. Next question. What does the last line but not just yet suggest to you? Means it suggests that the poet always tells that he will peep through the hole one day, but till now he has not done that. What do you understand by rotten floorboards? Rotten floorboards means broken tiles या फिर मड कवर्ड एरिया लाइक दैट, मिट्टी से भरा हुआ एरिया, या फिर टाइल्स जो है वो टूटी फूटी हर जगह पे उबड़ खाबड़ ऐसी, इसको अपन बोलते हैं rotten floorboards. Rotten floorboards means what to say, not a flat land, ups and downs and broken tiles. Okay, now same page number 86, there is column A contains words from the poem and column B contains adjectives from the poem which describe these words. Match the words in column A with appropriate adjectives in column B. Each word can have more than one adjective. For example, hinges. Hinges are what? Rusty. है ना? Hinges are what? You have to identify it from the poem. Hinges are rusty. Windows are old and dusty. Window is old and dusty. And panes are 3 cracked panes. 3 cracked panes. And floorboards are rotten. है ना? फ्लोरबोर्ड्स के बारे में उन्होंने क्या बताया है? रॉटन फ्लोरबोर्ड्स. तो like that you have to match the column and write it, friends. And about writing skill, imagine you are a poet and one fine day you did manage to go into the shed. Write what you saw and felt in a letter to your dearest friend. So this is sender's address and everything should be written according to that only. Sender's address will be your address, date will be the day on which you write, and body begin with enquiring about his well-being. Means you have to ask him, hi, hello friend, how are you? I hope you are fine and I am also fine, like that. Then the main content, that from long time I was telling you that I will be going into the shed, but today unfortunately I find the time and I went inside the shed. But what I saw wonderful, there was such a heaps of dust. मिट्टी के पूरे मैदान बन गए थे. Heaps of dust and so many webs, and exactly because of webs and dust I was not able to see the shed, like that. You have to describe it. Close on an amicable note. Means you have to close it. Amicable means soft spoken, like that. Now that I have visited the shed and I cleaned it very well, and whenever you will come to my place, we will again visit that shed, and hope you will take care of yourself
and your family, like that. And complimentary close, waiting for your reply. Hope you will visit me once, like that. And name, like that. I'll be sending you one hard copy of the letter, don't worry. The writing skill I'll be sending you. Now see, for test of grammar, you children, you all know countable and uncountable nouns. Even then I will teach you. काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एज 1 2 3 4, ऐसे काउंट कर सकते हैं जिसको, वो काउंटेबल नाउन है. जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है. जैसे एडवाइस, एडवाइस को अपन काउंट नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है. जार, जैसे जार को अपन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो वो काउंटेबल है. ब्रेड को अपन काउंट कर सकते हैं 1 लूफ 2 लूफ 3 लूफ, तो इट इज़ काउंटेबल. ब्रेवरी, इट्स an abstract noun, we cannot count it, so it is uncountable noun. Chapati is countable noun. News, uncountable noun. Can, countable noun. Money, countable noun. Pencils, countable noun. Milk is also countable because it can be counted by liters. Table, countable noun. Wool, it can be counted by bundles. Cow, countable noun. Book, countable noun. Music, uncountable noun. Box, countable noun. Now you have to fill in the blanks. Page number 88. The boys were dashed to hear about the picnic. The boys were glad to hear about the picnic. The girls were dashed to go into the empty dark room. The girls were scared, afraid. जो भी लिखना है आपको. The girls were scared, afraid to go into the empty dark room. Teacher was dashed with the boys who had not done their homework. Teacher was harsh. म्हणजे टीचर कड़क तरीके से पेश आती है जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं. Teacher was harsh with the boys who had not done their homework. The food was very tasty. I spent my dash in my hometown, Chennai. I spent my childhood. Okay, fine. So here we have completed the poem. Fun with vocabulary we will be discussing, that you can write on your own. It's a mood, happy, sad, like that. Can you find words to describe kinds of mood? हैप्पी मूड, हैप्पी का और 4-5 ऐसे सिनोनिम्स आपको जॉयस मूड, ग्लोरियस मूड, हाँ, एन्जॉयबल मूड, लाइक दैट. सैड का भी आप ऐसे 5-6 आपको सिनोनिम्स डालना पड़ेगा. फ्राइटन का स्कैड वगैरह, सरप्राइज, एंग्री. दैट आई विल बी पोस्टिंग यू whenever I'll find time. And rest of the things beyond the text we are not discussing. So here I have completed the poem. Okay. Bye friends.